single day. I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग का स्वागत है आज एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विल हैव का यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में और कैसे इससे और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा विल हैव, ओके। अब विल हैव के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये भी एक टाइम वर्ड है जिसका यूज तब किया जाता है जब कोई काम आपका फ्यूचर में हो चुका होता है। तो मान लिया अभी तक हमने जैसे बात किया कि मैं यह काम कर चुका हूं, वह काम कर चुका है, या फिर ये भी बात किया गया कि वह यह काम कर चुका था पास्ट में भी। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस क्रिएट करने वाले हैं वो होंगे फ्यूचर के लिए, ओके। कि वह यह काम कर चुका होगा। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि वह यह काम कर चुका होगा, मैं यह काम कर चुका होऊंगा, इन सब के लिए यहाँ पर हम विल हैव का यूज कर सकते हैं, ओके। विल हैव का यहाँ पर यूज हम करते हैं। और एक बात का इसमें भी ध्यान देना है आपको कि विल हैव के साथ कोई भी सब्जेक्ट का यूज आप कर सकते हैं। जैसा कि आपका डिड, जैसा कि आपका विल होता था, उसी तरह आपका विल हैव के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको शैल और विल में कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश स्पोकन में आपका सिर्फ विल का यूज होता है, ओके। तो इन्हीं बेस पे आपको फार्मूला बताना चाहूंगा कि क्या फार्मूला बनेगा। जैसे मान लिया इसका क्वेश्चन है कि क्या तुम पढ़ाई कर चुके होगे, तो विल यू हैव स्टडीड, ओके। इसका फॉर्मूला बनता है यहां पर विल यू हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, विल यू हैव एक्शन थर्ड। मतलब क्या तुम वह काम कर चुके होगे। तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है तो क्या होगा, यस आई विल हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। और नो के लिए क्या होगा, नो आई विल नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। विल नॉट को यहां पे हम वोंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया हम कि इसका शॉर्ट वर्ड है, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, विल यू हैव एक्शन थर्ड। उसके बाद पॉजिटिव में आता है इसका आंसर, यस आई विल हैव एक्शन थर्ड। और नो के लिए नो आई वोंट हैव एक्शन थर्ड। ये हो गया आपका फॉर्मूला आज का। ये आपका पहला फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेस पर आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। तो मान लिया हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा रहेगा अगर कि क्या तुम डिनर कर चुके होगे। डिनर कर लेना या फिर डिनर खाना, रात का जो खाना होता है उसका मीनिंग होता है टेक डिनर, ओके। तो मान लिया यही क्वेश्चन है हमारा कि क्या तुम डिनर कर चुके होगे। फ्यूचर की बात हो रही है और कर चुके होगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा, विल यू हैव, और डिनर करने का मीनिंग क्या है, टेक डिनर, और इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो विल यू हैव टेक, टूक और टेकन। टेक, टूक, टेकन, टेकन इसका थर्ड फॉर्म है। तो विल यू हैव टेकन द डिनर। क्या तुम डिनर कर चुके होगे। तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या आएगा, यस आई विल हैव टेकन द डिनर या फिर टेकन डिनर। और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में है, इस लाइन का यूज करते समय हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, नो आई विल नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म टेक, टूक, टेकन। आई विल नॉट हैव
टेकन डिनर। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसके बेस पे हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला है विल ही हैव एक्शन थर्ड। अभी तक विल यू हैव था, विल ही हैव, इसीलिए डिफरेंट फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है यहां पर कि आपको एक क्लियर हो जाए कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो विल ही हैव एक्शन थर्ड, तो पॉजिटिव आंसर इसका आएगा यस ही विल हैव एक्शन थर्ड। ओके, और नो के लिए नो ही विल नॉट हैव, विल नॉट को हम वोंट भी कहते हैं, नो ही वोंट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। आगे कुछ वीडियो में मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं कि एक्शंस के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से एक्शन के फॉर्म होते हैं, और उसके बेस पे मान लिया कोई पर्टिकुलर एक्शन है तो उसका पहला फॉर्म क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, ऐसे उसके कैसे कैसे फॉर्म्स होंगे उसको सब बताया जाएगा। हालांकि आपको पहले से भी कुछ पता होगा, लेकिन इसको आप जान जाओगे और तो थोड़ा काफी मदद होगा आपके ये सब ट्रांसलेशंस में और भी सेंटेंस बनाने में। ओके, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका सेकंड हो गया। ओके, अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे क्या वह गोरखपुर जा चुका होगा। मान लिया आप अपने दोस्त से कुछ बात कर रहे हैं और उसको टाइम पे वहां पे पहुंचना है और एक को और पहुंचना है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या वह गोरखपुर जा चुका होगा, मेरे पहुंचने से पहले क्या वह गोरखपुर जा चुका होगा। तो मान लिया क्वेश्चन आपका यही है कि क्या वह गोरखपुर जा चुका होगा, तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, विल, वह की बात हो रही है तो विल ही हैव, और गोरखपुर जाना, इसमें जाना जो है आपका एक्शन है और एक्शन का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो विल ही हैव गॉन, और कहां पर, गोरखपुर, तो विल ही हैव गॉन टू गोरखपुर, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो विल ही हैव गॉन टू गोरखपुर। आंसर अगर पॉजिटिव में है तो क्या आएगा, यस ही विल हैव, he will have gone to गोरखपुर। और नो के लिए नो he won't have या फिर will not have gone to गोरखपुर। ओके, इस फॉर्मूले के बेस पे भी आपका ये एग्जाम्पल हो गया। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्लियर हो जाए आपका कि सेकेंड फॉर्मूला कैसे आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब मान लिया एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तुम होमवर्क कंप्लीट कर चुके होगे, तो मान लिया इसका आंसर हमारा इस तरह से है कुछ कि मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा लेकिन वह कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। ओके, इस तरह से मान लिया बोलना है, तो यहां पे होगा इसका फॉर्मूला, आई विल हैव एक्शन थर्ड, मतलब मैं वह काम कर चुका होऊंगा बट he will not have he will not have
एक्शन थर्ड। ये आपका फॉर्मूला है कि आई विल हैव एक्शन थर्ड बट ही विल नॉट हैव एक्शन थर्ड। मतलब मैं यह काम कर चुका होऊंगा लेकिन वह काम नहीं कर चुका होगा। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है। और इसी के बेस पे मान लिया कि एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहें तो मान लिया क्वेश्चन है कि क्या तुम मूवी देख चुके होगे। ओके, क्या तुम मूवी देख चुके होगे। तो मान लिया आप आंसर देते हो हाँ मैं मूवी देख चुका होऊंगा लेकिन वह मूवी नहीं देख चुका होगा। तो यहां पे किस तरह से होगा कि यस आई विल हैव, मूवी देखना हमारा यहाँ पे एक्शन है और वॉच द मूवी मतलब होता है मूवी देखना। तो वॉच यहाँ पर एक्शन है, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा। तो यस आई विल हैव वॉच्ड द मूवी बट ही वोंट हैव, या फिर विल नॉट जिसको हम लोग कहते हैं, he won't have watched the movie। इस तरह से भी और सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि मेन फार्मूला आपका फर्स्ट वाला ही था, फर्स्ट वाला कह सकते हैं सेकंड वाला, लेकिन ये फार्मूला आपको इसलिए बताया जा रहे हैं कि कैसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हो बहुत इजीली, है ना, इसीलिए। एंड इसके बाद आपका एक और लास्ट फार्मूला इस वीडियो का, और वह है कि मान लिया ये भी पूछा गया कि क्या वह यह काम कर चुका होगा। अभी तक ये पूछा जा रहा था कि क्या आप यह काम कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे मान लिया पूछा गया कि क्या वह यह काम कर चुका होगा। तो विल ही हैव एक्शन थर्ड। तो मान लिया आपको आंसर इस तरह से देना है कि हाँ वह काम कर चुका होगा लेकिन मैं वह काम नहीं कर चुका हूँगा। इस बेस पे आपको किस तरह से बोलना है इसको देखते हैं कि यस he will have action third but I will not have action थर्ड। ये आपका लास्ट फॉर्मूला है। ओके, और इस फॉर्मूले के बेस पे भी एग्जाम्पल किस तरह बनेगा, इसके बेस पे की एग्जाम्पल, क्या वह नहा चुका होगा। मान लिया ये आपका क्वेश्चन है तो आंसर हमारा इस तरह से बनेगा एग्जाम्पल के तौर पे कि यस ही विल हैव नहाना का इंग्लिश होता है टेक बाथ। ओके, टेक बाथ, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टेकन। यस ही विल हैव टेकन बाथ, हाँ वह नहा चुका होगा बट I will not have taken bath। हाँ वह नहा चुका होगा लेकिन मैं नहीं नहा चुका हूँगा। तो ये आपका लास्ट फार्मूला था, 14 फार्मूला। आज आपको 4 फार्मूले बताए गए विल हैव का यूज करके। सबसे पहला आपका मेन है, उसको आप समझ गए तो बाकी ये सब आप सिंपली समझ लोगे। ये सब इसीलिए हैं कि आप और भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सको। ओके, तो ये सब आपके फार्मूले हो गए। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा एक्शंस के बारे में जिनका यूज करके आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। इसको विल हैव का यूज करके आपको रिवाइज करना है। तो सम एक्शंस में ऐसे कंप्लीट द होमवर्क,
टेक कॉफी, रीच टू दिल्ली, रीच टू दिल्ली, ओके। फ्लाई काइट मतलब पतंग उड़ाना, गेट रेडी मतलब तैयार होना। आपको इन सभी का थर्ड फॉर्म फाइंड करके आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, ओके। एंड लास्ट है आपका अटेंड क्लास, ओके, अटेंड क्लास। तो जो भी आपको आज का वीडियो बताया गया, आज की इस वीडियो में जो भी बताया गया, उसको सभी फॉर्मूले को आपको लिख लेना है, एग्जाम्पल्स आपको लिख लेने हैं फेयर नोट्स में। उसके बाद जो होमवर्क कॉपी है उसमें आपको ये सब एक्शंस हैं, इन्हीं के बेस पे आपको वो सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। और लास्ट में जो थर्ड सबसे मेन काम आपका है वो है जीडी करना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना कि विल यू हैव गॉन टू स्कूल टुमारो, क्या तुम स्कूल जा चुके होगे। विल ही हैव गॉन टू स्कूल टुमारो, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। ऐसे सब बेसिक क्वेश्चंस आपको अपने दोस्तों से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश आप बोलने आए हो, ना कि सिर्फ लिख के याद करने, ओके। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। इन सभी एक्शंस का यूज करके आपको नोट्स बना लेने हैं होमवर्क कॉपी में, और सभी का आपको प्रैक्टिस करना है उस फॉर्मूले के बेस पे। फॉर्मूले में आपको ये सब एक्शंस को रखना है और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा, विल हैव का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी और सब क्लासेस के लिए आप जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे आप, कुछ नए चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेंगी जानकारियाँ। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, और जो भी सजेशंस और कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट करके आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day I'm gonna make